डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्स एकेडमी और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 और ये 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये कह रहे हैं हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, उनसे हमें मीन्स कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, उनसे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर पेयर बनाना है, ठीक है नहीं। और उस लीनियर पेयर को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉल्व करके हमें उनकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब इस क्वेश्चन के 6 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट ये है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। देखिए सॉल्यूशन करते हैं और मैं इसे आपको एक बार और समझाता हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, जो दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है वो 26 है, ठीक, फर्स्ट कंडीशन। देखिए बच्चों, इस तरह के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 2 कंडीशन दे रखी होती हैं। आपको उन दोनों ही कंडीशन को क्वेश्चन में देखना है कि क्या है, कहाँ पर है। हो सकता है कि वो इस तरह से डिजाइन है, इस तरह से बताई गई है कि आप न समझ पाएँ, तो आपको वही कंडीशन देखना है। पहली वाली कंडीशन से आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप उनकी वैल्यू निकाल दोगे। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन से आप सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले टू नंबर्स दे रखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं है, टू नंबर्स। तो टू नंबर्स आपको तो पता नहीं है टू नंबर्स क्या है, तो आप लेट कर लोगे। तो आप करोगे लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देखिए एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है कि एक्स बड़ी होगी या वाई, तो आप यहाँ ले भी लो, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपने यहाँ ये भी बात अपनी पक्की कर ली है कि एक्स जो है वो बड़ा होगा वाई से, ठीक है बच्चों। तो हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक्स एंड वाई, और एक्स वाई से बड़ा है। तो देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन, आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है, जो केस फर्स्ट है, उसमें क्या बनता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 नंबर्स का डिफरेंस 26 है। 2 नंबर का डिफरेंस यानी कि बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को अगर आप माइनस कर दो तो फिर भी 26 मिलता है आपको, ठीक है। देखिए यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और ये आपकी इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। देखिए यहाँ पे आपकी एक कंडीशन हो गई थी, आगे बढ़िए से वन नंबर इज 3 times द अदर्स। तो देखिए बच्चों 3 times, उनमें से कह रहे हैं कि एक नंबर 3 times है दूसरे का, तो बड़ा वाला नंबर है वही 3 times होगा, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे कि x इक्वल वाई। अब देखिए यहाँ पे इक्वल रखना है, यहाँ पे आपके लिए एक कन्फ्यूजन होगा कि हम 3x इक्वल वाई रखेंगे या फिर x इक्वल 3y रखेंगे। ये हो सकता है बच्चों आपको डाउट हो कि 3x इक्वल वाई या फिर y इक्वल 3xy। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप इमेजिन कर लो कि x की वैल्यू थी 3 एंड y की वैल्यू थी 1। तो देखिए जो x है, इन्होंने कहा है कि बड़ा वाला, या इन्होंने नहीं कहा तो आप ही सोच लो, उनमें से एक दूसरे की 3 times है, ठीक है। तो आपको 3 एंड 1 इन दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करोगे, छोटे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो इक्वल हो पाएगा, छोटे वाले में 3। तो बच्चों इस वाले को लिखेंगे हम x इक्वल 3y, इस तरह से इनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो। तो देखिए बाय सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे हम, x
इक्वल 3y, और ये हमारी कंडीशन हो जाती है सेकंड। अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। देखिए वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x ये सेकंड से फर्स्ट में, ठीक है नहीं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपने x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अभी यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है 3y, तो आप कर देंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2y इक्वल 26, एंड यहाँ से y इक्वल 26 अपॉन 2। ये 2 अगर y को हमें अकेला रखना है, 2 का y के साथ में रिलेशन है वो मल्टीप्लाई वाला है, तो इसे सेकंड साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल 13, ठीक है। y की वैल्यू तो आपको मिल गई है, और अभी आगे क्या करना है आपको, एक नंबर आपको मिल गया, दूसरा नंबर भी आपको पता करना है, ठीक है। तो पुट y इक्वल 13, या आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट y इक्वल 13 इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, हम सेकंड वाली में रख लेते हैं। जो इक्वेशन आपको इजी लगती है सॉल्व करने में आप उसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू क्या पाएंगे, x 3 × y होता है, y की वैल्यू 13 रख दो, तो बच्चों ये मिलेगा आपको, x की वैल्यू मिलेगी 39, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई हैं, तो आपका बड़ा वाला जो नंबर होगा वो होगा 39 एंड छोटा वाला नंबर होगा 13। तो इस तरह से बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, और इसका मैं सेकंड पार्ट अभी कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे, तो बच्चों ये क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पे 2 कंडीशन दी होती हैं, और दोनों ही कंडीशन आपको देखनी होती हैं। हो सकता है आप इसे पढ़ के समझ पा रहे हो कि एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी वाली कहाँ है। तो बच्चों देखिए दूसरी वाली भी इसी में छिपी हुई है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन है जो यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वे 2 एंगल्स, कोई भी एंगल ए एंड बी हो सकते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है। तो देखिए ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होंगे तो ए एंड बी दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, छोटी छोटी जो आपके ये नॉलेज होती है ये एक बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम इसे करते हैं, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो बच्चों इसको आपको बस याद रखना है, और मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एंड लेट, भाई जो भी एंगल है वो हमें फर्स्ट में लेट करनी पड़ेंगे, एंगल तो पता नहीं है, लेट करके ही उनको मान के ही आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट लार्जर एंगल एच एक्स एंड स्मॉलर एच वाई। हमने लेट कर लिया है कि जो लार्जर एंगल है हमारा वो x है, एंड जो स्मॉलर है वो y है। तो देखिए बाई कंडीशन, आपकी जो कंडीशन फर्स्ट है, आपकी कंडीशन जो फर्स्ट बनती है उससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में कंडीशन जो फर्स्ट बनती है वो बोलती है कि जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, एंड एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो हमें पता चल गया, फर्स्ट हमारी इक्वेशन बन गई x + y = 180 डिग्री, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक बच्चों, अभी देखिए आपकी कंडीशन सेकंड कौन सी है? कंडीशन आपकी जो सेकंड है वो क्या है? कंडीशन सेकंड में बोल रखा है इन्होंने एक्सीड्स द स्मॉलर, ये कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स इसे अभी छुपा दीजिए, ये बात कर रहे हैं लार्जर वाले की हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर, यानी लार्जर वाला स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? लार्जर इतना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो हम देखिए दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे? छोटे वाले में 18 डिग्री ऐड कर देंगे, तब दोनों इक्वल हो पाएंगे। ठीक है नहीं? तो देखिए x इक्वल वाई प्लस 18 अगर कर दें तब ये इक्वल हो जाएंगे। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे कह लो कि x में से जितना ये x बड़ा है उतना घटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन बनती है सेकेंड। ये दोनों ही चीज़ों से आप समझ सकते हो, ऐसे या ऐसे। ठीक है, x 18 डिग्री बड़ा था, जितना बड़ा था उतना मैंने माइनस कर दिया, तो बराबर आ जाएंगे ना। दो लोग हैं, उनमें से एक की हाइट ज़्यादा है, एक की कम है, या कुछ और दो आप रस्सी मान लो, एक रस्सी लंबी है, एक रस्सी छोटी है, तो दोनों को मिलाओगे। अब दोनों को इक्वल करना है तो लंबी वाली है उसको काट दो, जितनी वो बड़ी है ना उतना काट दो, उतना हटा दो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से मैंने इतना हटा दिया, दोनों इक्वल आ गई हैं। अभी देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखो, चलो मैं इसको, इस लाइन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर इसे आप आगे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, तो x इक्वल क्या होगा? वही y प्लस 18। तो इस वाली x की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ किसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखिए अगर वैल्यू आप निकालते यहाँ पे, जैसे आपने सेकंड वाली इक्वेशन से की है, तो आपको सब्सटीट्यूट फर्स्ट में करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सेकंड में ही नहीं करेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली में सब्सटीट्यूट कर देना। x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री इन्होंने बताया है, आप इसकी वैल्यू रख देंगे, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। एंड देखिए y को ऐड कर दो, एंड जो नंबर है उसे सेकंड साइड शिफ्ट कर दो, यानी नंबर एक तरफ हो जाएंगे एंड वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू, ये माइनस होगा 180 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, एंड 2y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 162। तो देखिए बच्चों, ऐसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा, अभी y को अकेला रखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 81। ठीक, तो y की वैल्यू 81 आ गई। ठीक है, देखिए सब्सटीट्यूट y इक्वल 81 है, y इक्वल 81 इन इक्वेशन, आप किसी में भी रख लो, फर्स्ट में या सेकंड में। ठीक है, तो मैं किसी में भी रख लेंगे, सेकंड में रख लेता हूँ, सेकंड में रख लेते हैं। ठीक, तो सेकंड वाली क्या दे रखी है इक्वेशन? x माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू रख दें आप। तो देखिए x, अगर इस 18 को ले जाऊँगा मैं, सेकंड साइड चला जाएगा, ये क्या होगा? प्लस 18, एंड यहाँ पे y की वैल्यू रख दो 81 प्लस 18 डिग्री, और दोनों का ऐड करेंगे तो ये 99 डिग्री आएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई है वो आई है 99 डिग्री। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको x की जो वैल्यू मिली है वो मिल गई 99 डिग्री, एंड जो y की वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है 81 डिग्री। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों का सम करके देख लें। 99 प्लस 81 दोनों 180 डिग्री होते हैं, यानी कि दोनों एंगल ही आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया है, और इसके बाद में मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोई भी कोच बाइज खरीदते हैं 7 बैट एंड 6 बॉल्स, यानी कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो इसमें देखिए इनमें जो दो जो वस्तुएं हैं वो बैट एंड बॉल हैं। तो देखिए इसमें आपके बैट एंड बॉल हैं
तो बैट एंड बॉल दोनों को हम लेट कर लेंगे। हमें तो पता नहीं है कि कितने, देखिए इनकी कीमत पूछे कि इनकी कीमत क्या है। तो इनमें जो क्वेश्चन चल रहा है यहाँ बैट एंड बॉल में चल रहा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज एक्स एंड दैट ऑफ बॉल इज वाई। देखिए हमने बैट की जो कॉस्ट है वो x रख ली है एंड जो बॉल की कॉस्ट है उसको y ले लिया है, ठीक है, x एंड y। सो बाई कंडीशन फर्स्ट, आपकी जो कंडीशन फर्स्ट होती है उससे क्या होता है, 7 बैट एंड 6 बॉल। 7 बैट आएंगे तो 7 बैट प्लस 6 बॉल्स। देखिए अगर एक बॉल की कीमत 5 रुपीज़ है, एक बॉल की कीमत 5 रुपीज़ है और आपने 6 बॉल खरीदी हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट लगा लोगे ना उनकी टोटल कॉस्ट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे निकाल लें कि 7 बैट की जो कॉस्ट है वो 7x है होगी एंड 6 बॉल की कॉस्ट है वो 6y होगी, और ये टोटल रुपीज़ होते हैं 3800। देखिए बाय सेकेंड कंडीशन, आपकी जो कंडीशन सेकेंड है उससे क्या होता है, सेकेंड कंडीशन में बोल रखा है लेट अस सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स रुपये 1750। तो उसके बाद में ये खरीदते हैं 3 बैट प्लस 5 बॉल्स और इनकी जो कीमत होती है वो होती है 1750, ठीक है, ये आगे खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इक्वेशन दोनों बन गई हैं और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमसे ऐसे बोल रखा है इन्होंने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, नहीं तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x या y फर्स्ट से या सेकंड से किसी भी की वैल्यू निकाल के और सेकंड वाली इक्वेशन में किसी में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेकंड वाले से लेता हूँ और यहाँ पे आप करेंगे 3x इक्वल, देखिए y को मैं सेकंड तरफ भेज दूंगा, ये होगा 1750 माइनस 5y और ये आपको मिलेगा यहाँ से x इक्वल 1750 माइनस 5y अपॉन, देखिए 3 डाउन में चला जाएगा, ठीक है, x को मुझे अकेला रखना है और 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो अभी ये जो जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 7, देखिए जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको x की 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और आगे है आपका 6y इज इक्वल टू 3800। देखिए बच्चों ऐसे एंड से आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे मैं सॉल्व करा देता हूँ इसे। एंड सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है नहीं, तो 7 का 1750 में मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 7 5 जा 35, 5 3 कैरी 7 7 जा 49 एंड 3 52 2 5 7 1 जा 7 एंड 5 12। ये एंड बैक में एक जीरो भी है तो जीरो भी रख देंगे, माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 से, तो ये आपको मिलेगा 35 y अपॉन डाउन में इसके 3 है, ठीक है, ये 3 डाउन में ही रहेगा प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप इसे फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर सकते हो। इसे सॉल्व करने के यहाँ से 2-3 तरीके हैं। चलो मैं से एक इजी मेथड, इसके डाउन में आप जब किसी भी नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वहाँ पे आप उसका डिनोमिनेटर 1 लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमें दिख रही है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में और हमें से एक फ्रैक्शन मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 3 एंड 1 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम इनका 3 आएगा, तो इसी तरह से इन दोनों को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का इसमें डिवाइड देते हैं एंड ऊपर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा और 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे संख्या सेम रहती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है -35y। अभी 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 जा 18y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका 3800 सेम ही है एंड यहाँ से आप करेंगे तो देखिए चलो पहले मैं 3 को यहाँ से हटा देता हूँ। तो 3 अभी देखो यहाँ पे डिवाइड में है
और 3 को मेरे को हटाना है, सेकंड साइड ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ क्या होगा 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। और देखिए बच्चों यहाँ पे आप अगर y को दोनों को सॉल्व करोगे तो y 18y 17y माइनस 35y, तो ये मिलेगा आपको माइनस के 17y, ठीक है। एंड 12250 यानी 12,250 इसको सेकंड तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर में माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 24, 2 3 3 9 and 11 00 माइनस 12250, तो ये मिलेगा माइनस 17y इज इक्वल टू, देखिए बच्चों इसमें से आप ऐसे माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा ये मिल जाएगा 850 माइनस के। तो अभी यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे, वो मिलेगा माइनस 850 अपॉन माइनस 17। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा एंड ऐसे आप ऐसे काटेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 50। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली है, y की वैल्यू मिली है आपको 50, ठीक है। तो बच्चों y की वैल्यू आपको 50 मिल गई और इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देंगे तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो और मैं इसके आगे का पार्ट कराता हूँ काट के। तो यहाँ पे आपके दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी बनी थी एंड y की वैल्यू हमें 50 मिल गई है। तो अभी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट y इक्वल 50 एंड देखिए ये 50 है बच्चों, ठीक है। y इक्वल 50 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इन सेकंड वाले में कर लेता हूँ, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में है 3 इंटू देखिए x की वैल्यू आपने y की निकाली है, y की आपको सब्सटीट्यूट करनी है 5 इंटू y की वैल्यू रख दो आप, कितना है 50 इज इक्वल टू 1750 और यहाँ पे आपको मिलेगा 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750 एंड 250 को आप सेकंड तरफ ले जाएंगे, इधर 3x ही रखना है आपको, तो ये जाएगा माइनस में 1750 माइनस 250 एंड यहाँ से आपको जो 3x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1500 एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 अपॉन 3 और ये हो जाता है x की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे 500। तो देखिए बच्चों ये आपको x की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे आपको ये x की वैल्यू मिल गई एंड ऊपर आपने y की वैल्यू निकाली रखी है। तो x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू 50, ये दोनों वैल्यूज आपने निकालनी है। सो ये हमने इसका क्वेश्चन थर्ड पार्ट कर लिया और इसके बाद आगे इसका फोर्थ पार्ट अभी करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है। देखिए इसमें क्या कहा है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये कह रहे हैं कोई भी टैक्सी है किसी भी सिटी के अंदर वो दो तरह के चार्ज लेती है, एक तो फिक्स्ड चार्ज और जो सेकंड वाला है वो उसमें ऐड करती है चार्ज पर किलोमीटर के लिए, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये फिक्स चार्ज आप ऐसे मान लो कि ये टैक्सी में बैठने का ही हो गया, सिर्फ बैठने पे इतना चार्ज ले लेती है और चलने पर किलोमीटर के हिसाब से एक चार्ज लेती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट में। देखिए ये कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में जब वो 10 किलोमीटर, अगर एक पर्सन है वो 10 किलोमीटर की जब यात्रा करता है, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पर जो फेयर होता है टैक्सी का वो होता है 105 रुपये, या फिर देखिए यानी कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट एक फिक्स चार्ज का होगा, ये तो पता नहीं है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए इसका चार्ज पर किलोमीटर और ये 105 रुपये लेती है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर है, कोई पर्सन जाता है पर किलोमीटर 10 इंडिया कोई फिक्स चार्ज। सेकंड वाले में कहता है, सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं देखिए, हाँ चार्ज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। ये कह रहे हैं जब ये 15 किलोमीटर की जर्नी तय करता है, ठीक है नहीं, और उसके देखो फिक्स चार्ज दोनों में एक ही जैसा होगा, और 15 किलोमीटर की जब जर्नी तय करता है ये, तो इसमें कितने पैसे चार्ज करते हैं, ये करते हैं 155 रुपीज़, 155। तो इसमें देखिए एक तो बात ये बोल रखी है कि दो तरह के चार्ज अप्लाई होते हैं और यहाँ पे आपकी कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड ही है, ठीक है नहीं, फिक्स चार्ज प्लस आपके चार्ज पर किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं,
तो आइए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इज, आप क्या मानोगे, एक्स रुपीज, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर। देखिए पर किलोमीटर होता है प्रति किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर पे, ठीक है, हर एक किलोमीटर पे जो चार्ज होता है वो होता है वाई रुपीज, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले पे वाई लेगा, लेकिन 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 वाई लेगा, ठीक है, 3 किलोमीटर चलेगा 3 वाई लेगा, और ये एक्स आपका फिक्स रहेगा। ये पूरा सिर्फ बैठने का एक ही बार बैठेगा तो एक्स रुपीज है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, देखो बच्चों आपको ये याद रखनी है, थोड़ा कंडीशन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपके समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा कि 2 कंडीशन होती हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में ये हुआ, सेकंड कंडीशन में ये हुआ। तो देखिए फिक्स चार्ज प्लस, देखिए आपका किराया टोटल जितना भी अमाउंट हो रहा होगा वो पूरा बताया इन्होंने 105 रुपये, तो आप कंडीशन फर्स्ट से करेंगे कि एक तो इसने फिक्स चार्ज बताया होगा प्लस चार्ज पर किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर चलाए और इस पर किस हिसाब से, वाई रुपये के हिसाब से इसने चार्ज, और ये होता है आपका 105 यानी 105 रुपीज। देखिए आपकी कंडीशन सेकंड, आपकी जो कंडीशन सेकंड होती है वो क्या होती है कि फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज आपका होता है y इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं 155 टोटल होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो हमें यहाँ से x या y की किसी की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगी, है ना। तो देखिए x इक्वल क्या होगा, 155 माइनस 15y, ठीक है, ये वाली चीज़ x के लिए निकल के आ गई है। और आप करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ही लिख लेते हैं पहले, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, x की वैल्यू, तो ये 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। देखिए बच्चों कुछ नहीं है, आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आप y को इसी तरफ रख के सॉल्व कर लेंगे, एंड जो नंबर है वो नंबर की तरफ भेज देंगे, ठीक है नहीं। तो इसको हम आगे करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, माइनस के 15y है एंड प्लस का 10y है, तो ये क्या बचेगा, माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे कितने, 5y, तो माइनस के 5y बचे इज इक्वल टू, देखिए सेकंड साइड में 105 था और ये माइनस में जाएगा 155, तो 105 माइनस 155 ये आपका इधर आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस 5y इज इक्वल टू, इसे आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा -50, ठीक। और इस तरह से अगर y की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा -50 अपॉन -5, और ये आपका हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, ये आपको मिलेगा 10। तो आपको y की जो वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है 10, ठीक है, ये y की वैल्यू है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, किसी भी इक्वेशन में कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट वाली छोटी है ना, इस वजह से इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल 10, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, एंड यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। आगे थोड़ा सा इधर में कर लेते हैं हम, यहाँ पे करते हैं। तो देखिए x इक्वल हो जाता है 105 माइनस 100 एंड x इक्वल 5। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो 5 आ गई है, एंड y की वैल्यू जो आई है वो 10 आई है, ठीक है। तो ये आपकी y की वैल्यू आपको मिली है, एंड यहाँ पे ये आपको x की वैल्यू मिली है, ठीक है। अभी देखिए इसका एक और पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने लास्ट में कहा है, देखिए एक तो इन्होंने पूछा था कि चार्ज कितना होगा, ठीक है नहीं, हाउ मच डज अ पर्सन। देखिए ये आपका एक सेकंड पर्सन, इसी के अंदर ये दूसरा पर्सन भी है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसे पहले देखिए इन्होंने कहा था व्हाट आर द फिक्स चार्ज, आपका फिक्स चार्ज जो होता है वो क्या है, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
इन्होंने पूछा था फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो देखिए हमारा जो फिक्स चार्ज हमने लिया था x, तो x आ गया हमारा, ये हमारा फिक्स चार्ज है, एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है वो y है। ठीक है, अभी ये जो इसका सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज करना पड़ेगा, हाउ मच डज अ पर्सन पे कितना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप निकालेंगे फेयर फॉर 25 किलोमीटर। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके दो तरह के इसके चार्ज हैं, फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है। तो देखिए मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ। तो फिक्स चार्ज इसका x हो जाएगा प्लस चार्ज पर किलोमीटर यानी 25 के लिए y के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसको मिलेगा 5 + 25 × 10 और ये यहाँ से हो जाएगा 5 + 250 एंड 255। तो इनका जो चार्ज पर किलोमीटर के लिए जो फेयर आया निकल के वो है 255 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका ये फोर्थ पार्ट हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें और इसके बाद मैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट कराता हूँ। ओके, ये इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इस फिफ्थ पार्ट में ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 2 को जब न्यूमरेटर में 2 जोड़ा जाए एंड डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाए तो 9/11 जो फ्रैक्शन है वो हो जाती है। ठीक है, इफ 3 इज एडेड, यदि 3 को ऐड किया जाए बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। जब 3 दोनों तरफ ऐड किए जाएंगे तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन का पता करना है, फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन जो चीज़ हमें नहीं पता है, जो पता करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन इज x/y। बच्चों देखिए जब भी आप फ्रैक्शन को लेट करोगे तो p/q के फॉर्म में करोगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, तो आपके फ्रैक्शन हो जाती है x/y एंड बाय कंडीशन फर्स्ट। आपकी जो कंडीशन फर्स्ट है उसमें क्या दे रखा है कि 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये आपकी x/y आपकी फ्रैक्शन है एंड 2 अप एंड 2 डाउन ऐड कर दो आप। ठीक है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिए मैंने और इन्होंने कहा है कि इक्वेशन जो हो जाती है आपकी जो फ्रैक्शन हो जाती है 9/11 हो जाती है। ठीक है, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है नहीं, इससे इधर एंड इससे इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 11x + 2 एंड इधर में 9y + 2, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इसे आप यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, ये 18 आता है, 9y + 18। और y को आप वन साइड कर लो एंड नंबर्स को सेकंड साइड भेज दो। तो ये आपका हो जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22 एंड ये 11x - 9y इज इक्वल टू -4 और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए कंडीशन सेकंड, जो आपकी कंडीशन सेकंड है उसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि 3 को ऐड किया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारी फ्रैक्शन वही x/y एंड 3 ऐड कर दिए हमने दोनों तरफ x एंड y। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो फ्रैक्शन हो जाती है 5/6 ले लो एंड अगेन इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाता है 6 का मल्टीप्लाई x + 3 एंड 5y + 3 और इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15 एंड y x से y वेरिएबल्स को एक तरफ एंड नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। तो 6x y को इधर लेके आएंगे तो देख प्लस की y इधर में आएगी तो माइनस की हो जाएगी, -5y इज इक्वल टू इधर में 15 और 15 अपनी साइड चेंज करेंगे तो ये भी माइनस की, सॉरी 15 नहीं है 18 है। ठीक है, 18 जब जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी 6x - 5y इज इक्वल टू -3 ये आपकी बनती है सेकंड वाली इक्वेशन।
ठीक है बच्चों, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी देखिए क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए किसी एक जगह से x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको और वो सेकंड वाले में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 6x माइनस 3, इसको अगेन उधर भेज दें तो प्लस 5y हो जाएगा, एंड x इक्वल -3 प्लस 5y अपॉन 6 डाउन में। तो ये वाली आपको x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये वैल्यू आपको x की एक नंबर मिला है और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके 11x की जगह तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -3 प्लस 5y अपॉन 6। इसके बाद में -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है यहाँ से। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 55y अपॉन 6 -9y इक्वल -4। देखिए ये यहाँ पे माइनस है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने एक क्वेश्चन और किया आपका, ये थर्ड वाला था शायद, तो उसको किया है। इसी तरह से इसको भी करेंगे कि यहाँ पे अगर ये 6 है माइनस में डाउन में, तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर लेंगे और ऐसे एज ए फ्रैक्शन हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो आएगा 6। इधर वाला नंबर इसका 6 का इसमें डिवाइड करेंगे एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का 6 में 1 टाइम जाएगा एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर सेम आएगा। 1 का किसी में मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता है, 55y। ठीक है, एंड 1 का 6 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 6 54 -54। देखिए ये फ्रैक्शन की तरह से सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फ्रैक्शन करते हैं ना छोटी वाली, तो उसी तरह से इक्वल -4 आ गया। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 को अब मुझे हटाना है, तो 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो सेकंड साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा -33। y को आप ऐड कर दें दोनों को, ये 55y प्लस के माइनस के 14y हैं, तो देखिए 15 एंड 54 माइनस वाले, तो ये आपको प्लस का 1y बचेगा। ठीक है, 1y इक्वल -4 × 6, तो ये आपको हो जाएगा। देखिए इनका मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा ये 24 माइनस के 24, एंड इस वैल्यू को भी मैं इधर ही भेजूंगा क्योंकि नंबर में एक तरफ कर दूंगा और वेरिएबल्स एक तरफ रख दूंगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल -24 प्लस 33, एंड y की जो वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कितनी 9। ठीक है, y की वैल्यू 9 मिली, एंड पुट y इक्वल 9 इन इक्वेशन जो छोटी लग रही है उसी में रख दो आप, ये एंड सेकंड किसी में भी रख दो, दोनों ही एक जैसी हैं, बराबरी कैलकुलेशन करनी है तो फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 हमें पुट करनी है। आप ये याद रखना कि y की वैल्यू आई है जो वो 9 आई है। ठीक है, y की जो वैल्यू आई है वो आई है 9। सॉरी ये तो कुछ और ही बन गया, y इक्वल 9, तो y की वैल्यू 9 पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, तो 11x माइनस 9y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया -4। ठीक है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, तो माइनस का 4 कर देंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या आता है 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, एंड यहाँ से 11x इक्वल -4 प्लस 81, एंड x इक्वल, देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे 81 से -4 को, तो 77 अपॉन 11, तो जो x की वैल्यू मिलती है वो मिलेगी आपको 7। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7। ठीक है, इसको रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू आपको 7 मिलती है एंड y की वैल्यू आपको मिल जाती है 9। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, आपकी जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी x अपॉन y। तो अब आपको आंसर मिल जाता है कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है 7/9, ये आपकी फ्रैक्शन है।
ठीक है। तो इस तरह से ये इसका 5th पार्ट हो जाता है, और आप इसे नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद मैं कराता हूँ इसका लास्ट और 6th पार्ट। ओके। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट है। तो इसमें क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। तो ये कह रहे हैं 5 years hence मीन्स आफ्टर 5 years, ठीक है, 5 साल के बाद में, 5 years आफ्टर द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। जो जैकब की एज है वो 3 times होगी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की, यानी उसके जो पुत्र की फिलहाल में जो एज है उससे 5 साल बाद वो 3 times हो जाएगी, ठीक है नहीं। ये कह रहे हैं 5 years अगो, 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले की अभी ये कहानी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक आपकी कंडीशन फर्स्ट हो जाती है एक, और यहाँ से कंडीशन दूसरी शुरू होती है, ठीक है नहीं। 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब सेज वॉज, जैकब की जो एज थी ना, वॉज मीन्स थी, यानी पहले की बता रहे हैं, ठीक है। 7 times थी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की, यानी इन्होंने कहा है कि 5 साल पहले 7 times थी और अब से 5 साल बाद ये 3 times हो जाएगी, ठीक है। दैट ऑफ हिज एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो देखिए इस तरह की जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें बच्चों हम सबसे फर्स्ट में जो लेट करते हैं वो प्रेजेंट एज लेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह की, आप फर्स्ट में क्या करेंगे, आप प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज। उसके बाद में देखिए आपकी एक कंडीशन आती है, ठीक है नहीं, आपके जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसमें आगे के लिए बता रहे हैं, तो आप फ्यूचर की एज निकालेंगे। 5 years जो एज निकलेगी वो 5 years लेटर निकलेगी, या 5 years आफ्टर, ठीक है, 5 years आफ्टर निकलेंगे। सेकंड जो एज निकालेंगे वो 5 years अगो निकालेंगे, ठीक है, 5 years अगो। और यहीं पे आपकी एक एक इक्वेशन बनती जाएगी, यहाँ से आपकी जो बनेगी वो सेकंड इक्वेशन बनेगी, और दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने। तो देखिए आप लेट करेंगे, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज। देखिए बच्चों, आप जब लेट करेंगे तो प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। जैकब्स प्रेजेंट एज एक्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज वाई, ठीक है। जैकब की जो एज है वो एक्स है एंड उसके जो बेटे की एज है वो वाई है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या कहा शुरुआत में, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, 5 years hence। तो आप लिखेंगे 5 years आफ्टर लेटर हैंस, तो आप ऐसे लिख लेंगे 5 years आफ्टर। क्या होता है देखिए, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब। तो देखिए अभी जो जैकब है अभी उसकी एज कितनी है, एक्स है, एंड 5 years गुजरने के बाद में 5 साल क्या हो जाएगा, वो 5 years बड़ा हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखिए हिज सन, जो उसका जो बेटा है, एज ऑफ हिज सन, वो अभी देखिए वाई ईयर्स का है एंड 5 years टाइम क्या हो जाएगा, वो 5 साल और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से एक कंडीशन दी है, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन आपको फर्स्ट दी है, वो इन्होंने ये कहा है कि जो जैकब है वो 3 times है अपने बेटे का 5 साल के बाद में, ठीक है। तो जैकब देखिए ये जैकब है और ये 3 times है, यानी जैकब बड़ा है 3 times। अब दोनों को इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, x + 5 ये जो है वो 3 times बड़ा है, तो हमको जैकब को 3 times करना पड़ेगा, उसके बेटे को, सॉरी हमको उसको बेटे को, यानी कि जैकब 3 times बड़ा है तो हमें उसके बेटे को 3 times करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकलती है, तो देखिए x + 5 = 3y + 15 एंड वेरिएबल्स को एक साइड ले लें आप एंड नंबर्स को एक साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा x - 3y = 10, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसी तरह से आप सेकंड वाला 5 years अगो,
ठीक है। ये जो कहानी थी 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की पूछ रहे हैं अभी, ठीक है नहीं, ये 5 ईयर्स बाद की बताइए अभी, और ये 5 ईयर्स पहले की। तो 5 ईयर्स एगो, देखिए 5 साल पहले क्या था, ठीक है, 5 ईयर्स एगो क्या था। जो एज ऑफ जैकब वो कितनी होगी, एज ऑफ जैकब, यानी कि जो अभी है उससे 5 साल छोटा होगा प्रेजेंट में, ये नहीं प्रेजेंट में कितना है, x, ठीक है, प्रेजेंट में x है तो वो 5 साल छोटा होगा, x - 5, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आप जैकब की एज एंड उसका जो सन है उसकी एज, ठीक है, ये दोनों x एंड y दे रखे हैं। तो एज ऑफ जैकब x - 5, एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, ये जो होगी वो y - 5, ठीक है, y - 5। अभी देखिए जो कंडीशन आपके सेकंड थी, जो कंडीशन सेकंड बनती है तो उससे क्या करेंगे, ये इन्होंने कहा है कि 5 ईयर्स अगो जैकब विल वॉच 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब था वो 7 टाइम्स था अपने बेटे का, तो अभी क्या करेंगे, जैकब बड़ा 7 टाइम्स, तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए जैकब का जो बेटा है उसको 7 टाइम्स कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेट आप ऐसे लेट कर लो कि जैकब की एज है वो 7 ईयर्स रही होगी, या फिर ऐसे नहीं तो आप ऐसे लगा लेंगे, जैकब की एज है वो 70 ईयर्स रही होगी और उसका बेटा 5 साल पहले, ठीक है नहीं, 5 ईयर्स - 5 ईयर्स, यानी कि जो प्रेजेंट में था उससे 5 साल और कम करने के बाद में 70 रहा होगा, और उसका बेटा है उसकी 10 रही होगी, इसका 7 टाइम्स है ना, ये 7 टाइम्स है। अभी देखो मुझे करना है दोनों को इक्वल, तो क्या करना पड़ेगा, उसके जो बेटा है उसकी एज में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 7 टाइम्स ये था, लेकिन मुझे अभी करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इक्वल हो पाएंगे दोनों, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको करते हैं बैलेंस। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x - 5 = 7y - 5, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 5 = 7y - 35। देखिए वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, x - 7y = -35 + 5, तो यहाँ से निकल के आता है x - 7y = -30, और ये जो बनती है ये बनती है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल के एंड पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये है x - 7y = -30, मैंने यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका, देखो 7y सेकंड तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का, दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, -30। तो सब्सटीट्यूट करेंगे आप, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, जो छोटी लगती है उसमें रख दो, दोनों एक ही जैसी हैं, आप फर्स्ट में कर दो, ठीक है नहीं, इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ वैल्यू किसकी, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 7y - 30, ये जो पूरी है ये x की वैल्यू है, ठीक है, -3y = 10, ठीक है। इन्हें अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए y एंड y की कैलकुलेशन होगी, एंड जो नंबर है उसे नंबर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर में 7y, इधर में -3y, तो ये आपको मिलेगा +4y = 10। देखिए -30 सेकंड साइड जाएगा तो ये होगा +30, तो y की जो यहाँ से एज आएगी वो आएगी 40/4, ठीक है, ये 4 वाला डाउन में चला गया, ठीक है। तो y = 10, ये तो मिल गई आपको y की परसेंटेज, ठीक है। अभी पुट y = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में रख दो, चलो अब की बार सेकंड में रख देता हूँ, पहले फर्स्ट में रखा था। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी x - 7y = -30, x - 7 × 7 की वैल्यू रख दो = -30, तो ये हो जाता है x = -30 प्लस, देखिए ये तो 70 हो रहा है, माइनस का 70, लेकिन सेकंड साइड भेजूंगा तो प्लस का 70 आएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40। तो देखिए बच्चों आपको x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई है। जो x की वैल्यू मिली है y है 40 एंड y की जो वैल्यू y है 10, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैंने इसके
6 पार्ट थे और 6 पार्ट इस वीडियो के अंदर ही करा दिए हैं। तो बच्चों, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज़, so please do like, share and subscribe my videos. Thanks for watching. Okay.